जब से टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज के प्लान बढ़ाए हैं, तब से बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं कि जी आप अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा लो। बीएसएनएल का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं और बीएसएनएल में नंबर पोर्ट कराने वालों का तांता लग गया है। लोग जो है आंख बंद करके बीएसएनएल में नंबर पोर्ट करवा रहे हैं। आज हम आपको एक आंख खोल देने वाला अपना एक्सपीरियंस अनुभव जो है शेयर कर रहा हूं आपको। दोस्तों, आप लोग भी ठीक है बढ़े हुए रिचार्ज प्लान से परेशान होंगे, एयरटेल से, जियो से, वोडा से, जो जिस सबसे, लेकिन बिना जाने समझे बीएसएनएल में नंबर पोर्ट करवाने से अच्छा है आप पहले इन चीज़ों को समझो, जानो, रेट में क्या फ़र्क है, सर्विस कैसी है, किसकी कैसी सर्विस है। हमने जहाँ तक देखा है बीएसएनएल की सर्विस अभी बिल्कुल शून्य है, क्योंकि जब आपकी कहीं बात ही नहीं हो पाएगी, जब आप नेट ही नहीं चला पाओगे, तो भाई 50 रुपये बचा के क्या ही कर लोगे। ठीक है, एयरटेल ने रेट बढ़ा दिए हैं, हर रिचार्ज प्लान में आपको 150 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन आपको सर्विस तो अच्छी मिल रही है, आपकी बात तो हो रही बढ़िया ढंग से, आप नेट तो चला रहे हो, 4G 5G तो चला रहे हो। बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, 2G भी नहीं आ रहा दोस्तों, बात करते करते फोन कट रहा है, नेट का तो नामो निशान ही नहीं है। और खासकर अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर के लोगों, कभी भी आप अपना नंबर पोर्ट मत कराना, पछताओगे, बहुत रोगे आप, फिर 3 महीने तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार नंबर आपने पोर्ट करवा लिया तो 3 महीने फिर उसी के साथ में आपको रहना पड़ता है। मैंने देखा बीएसएनएल में, मैंने अपना नंबर पोर्ट करवाया, बीएसएनएल की मैंने एक नई सिम भी लिया। तो जहाँ तक आप प्रोसीजर के बारे में, नंबर पोर्ट करवाने जाओगे, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है बीएसएनएल। आप नंबर तुरंत पोर्ट हो जाएगा, आपका नई सिम मिल जाएगी, अगले दिन चालू हो जाएगी। नंबर पोर्ट करवाने के लिए आपका 1 हफ्ते के अंदर नंबर पोर्ट हो जाएगा, बीएसएनएल में हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा आपका। जब आप सिम डालोगे, चालू करोगे ना, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, कहीं कहीं 4G भी दिखा देगा। बट जब आप कॉल करोगे, विदिन 1-1.5 मिनट में कॉल कट जाएगी या टावर चला जाएगा, आवाज़ नहीं आएगी, नेट तो आप चला ही नहीं पाओगे, कभी चलेगा भी तो गोल गोल घूमेगा। इतना फ्लैक्चुएशन है, इतना फ्लैक्चुएशन है, अप डाउन उसके डंडे होते रहते हैं। और नेटवर्क अंडरग्राउंड, बेसमेंट में, ट्रेन के अंदर, या फिर आप कहीं ऐसी जगह हो आउटसाइड में, वहाँ आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर में देखिए, यहाँ वैसे भी एमटीएनएल चलता है, डॉल्फिन चलता है, महानगर निगम टेलीकॉम लिमिटेड। तो बीएसएनएल भी जो नेटवर्क ले रहा है वो इन्हीं से ले रहा है। आप जब सिम डालोगे तो उसमें डॉल्फिन ही सर्विस प्रोवाइडर रहेगा बीएसएनएल की। फिलहाल महीने 2 महीने अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, और शायद दिल्ली एनसीआर में तो अभी आगे भी रहने वाली है, हमेशा ही रहने वाली। तो दिल्ली एनसीआर वालों, आप ये सब मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। अगर ये लालच के चक्कर में कि 150, भाई इमरजेंसी आपके पास, मान लीजिए आपने अपना वही पर्सनल नंबर जो हमेशा चला यूज़ कर रहे हो वो पोर्ट करवा लिया, और फिर आपको दिक्कत आ गई, आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं, जब आपको ओटीपी चाहिए ओटीपी नहीं आ रहा है, कहीं इमरजेंसी में कोई कॉल कर रहा है, कॉल नहीं लग रही। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है जब से मैंने पोर्ट करवाया कि आपका फ़ोन ही नहीं लगता है। अब बताओ जी क्या करें। अब चाह के भी 1-2 महीने कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये जल्दबाजी होगी, और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सर्विस, अपना नेटवर्क चेक करिए कि नेटवर्क वहाँ पर है या नहीं है। पोर्ट फिर भी मत करवाइए, भले एक नया सिम ले लीजिए, मात्र 108 रुपये में आपको सिम मिल जाता है, और 1.5 महीने की, आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है। अगर आप 200-250 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 1.5 महीने की वैलिडिटी मिलती है। खूब डेटा मिलता है, 2 GB पर डे मिलता है। क्या करेंगे उस डेटा को जब चलेगा ही नहीं। हालांकि बीएसएनएल 5G की सिम पहले से ही दे रहा है, 5G, लेकिन कोई मतलब का ही नहीं है। 3G चल रहा, 2G चल रहा, वो भी नहीं चल रहा। तो इस तरीके से बिना जांचे परखे ये सब चीज़ें मत करिए, क्योंकि आपको लॉस होगा, आपका नुकसान होगा, आप परेशान हो जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज महंगे होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीएसएनएल में नंबर पोर्ट कराने की मुहिम शुरू हो गई। जुलाई में भारत संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क में लाखों यूजर्स ने अपना नंबर पोर्ट कराया था। अगर आप एक बार ऑपरेटर बदल लेते हैं
या फिर किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए नए ग्राहक हैं तो आप 90 दिन बाद ही किसी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में अपना नंबर पोर्ट करा सकते हैं। अगर आप भी BSNL में अपना नंबर पोर्ट कराने वाले हैं तो उससे पहले आप ये हमारा एक्सपीरियंस जान लीजिए। BSNL जल्द ही पूरे देश में 4G नेटवर्क रोल आउट करने वाला है। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने इसके लिए 1 लाख नए मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 75,000 मोबाइल टावर इस साल के आखिर तक लाइव हो सकते हैं। इस समय एयरटेल और जियो अपने यूजर्स को 4G और 5G सर्विस मुहैया करवा रहे हैं, जबकि VI की 5G सर्विस जल्द ही लाइव होने वाली है। आइए जानते हैं कि हमारे BSNL के सिम कार्ड खरीदने से लेकर नेटवर्क की उपलब्धता और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। BSNL अभी यूपी के गाजियाबाद और केरल के सीमित क्षेत्रों में सिम कार्ड की होम डिलीवरी उपलब्ध करा रहा है। हालांकि हम नोएडा में रहते हैं, जहां BSNL का सिम लेने के लिए आप कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र या फिर नज़दीकी टेलीफोन एक्सचेंज का रुख कर सकते हैं। हमने BSNL के नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र से अपना नया सिम कार्ड खरीदा, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सिम कार्ड खरीदने के कुछ घंटों बाद आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। BSNL का सिम महज 2 घंटे बाद ही एक्टिव हो गया। सिम एक्टिव होने के बाद आपको कंपनी द्वारा ऑफर किए जाने वाले FRC फर्स्ट रिचार्ज प्लान में से कोई एक प्लान चुनना होगा। इसका मिनिमम प्लान 108 रुपये से शुरू होता है। दिल्ली NCR में BSNL का नेटवर्क सिग्नल सही से काम नहीं करता है। इंडोर हो या आउटडोर, यहाँ आपको नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इसकी एक और वजह है कि NCR दिल्ली टेलीकॉम सर्किल में आता है, जिसकी वजह से आपको MTNL के डॉल्फिन 3G सिग्नल ही मिल पाते हैं। BSNL अपने ग्राहकों को 5G रेडी सिम कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसमें 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। NCR के कुछ एरिया में ही 4G सिग्नल मिलता है। कंपनी फिलहाल नेटवर्क अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। ऐसे में आपको कुछ महीने के बाद अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल सकती है। BSNL के रिचार्ज प्लान के लिए आपको 18 रुपये से लेकर 2999 रुपये के बीच खर्च करना पड़ सकता है। निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्लान के मुकाबले BSNL के रिचार्ज प्लान सस्ते हैं। दिल्ली NCR में आपको BSNL में अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो आपको केवल 2G, 3G सिग्नल ही मिलेंगे, जिसमें कॉलिंग में समस्या तो आएगी, साथ ही आप इंटरनेट बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि कंपनी लगातार अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है। ऐसे में आपको BSNL में नेटवर्क अपग्रेड कराने के लिए कुछ महीने तक इंतजार कर लेना चाहिए। BSNL 4G सर्विस उपलब्ध होने के बाद आप सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर में स्विच कर सकते हैं। दिल्ली NCR की बात है, यहाँ ऑलरेडी MTNL काम कर रहा है, महानगर निगम टेलीकॉम लिमिटेड। जब तक इसकी 5G 4G सर्विस शुरू नहीं होती है तो BSNL यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि BSNL भी MTNL से ही सपोर्ट ले रहा है। जहाँ MTNL की सर्विस है वहाँ BSNL नदारत है। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही सोच समझ के आपको नेटवर्क चुनना है, अपना नंबर पोर्ट कराना है, क्योंकि एक बार आपने नंबर पोर्ट करवा लिया तो 3 महीने के लिए फिर आप इसी नेटवर्क के साथ में रहना पड़ सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट बॉक्स पर लिखें आप किस क्षेत्र से हैं, आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्विस कैसी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।